हैं मेरे मालिक तेरे कर्म पे कुर्बान जाए, हमने 5 वक्त की नमाजें छोड़ी, 1 वक्त का खाना बंद ना किया, हम झूठ बोलते रखे, तूने पानी बंद ना किया, हमने पूरी जिंदगी जिनाकारी में गुजारी, तूने हवाएं बंद नहीं की, तेरी नाफरमानियां करते रखे, तूने ऑक्सीजन को ना रोका, और रह गई तेरी पावर की बात। अगर तू चाह लेता 1 सेकंड में पूरी दुनिया सजदे में होती, अगर तू चाह लेता पूरी कायनात सजदे में पड़ी होती, लेकिन वो तो ये कहता है हम जबरदस्ती नहीं चाहते, हम तेरा दिल देखना चाहते हैं। कौन प्यार करके मस्जिद में आता है, कौन मजबूर होकर मस्जिद में आता है। बिछाओ मुसल्ले रात को, रो करके रब को आवाज दिया करो, खुदा की कसम तेरी आंख से आंसू बाद में जुदा होगा, बख्शिश का परवाना तुझे पहले दे दिया जाए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। ओ भाई हैरत होती है, हम ही में कुछ लोग ऐसे जिन्हें 4 किताबें उर्दू की, बहार उर्दू के जो 4 हिस्से पढ़ लेते। कितने हिस्से? 4। बहार उर्दू के या तामीर अदब के 4 हिस्से पढ़ लेते। अगर वो मस्जिद में तो इंतजार कर रहा है इमाम कब छुट्टी पे जाए और कब मैं मुसल्ले पे चढ़ूं। इमाम साहब छुट्टी मारे और मैं चढ़ूं मुसल्ले पे। नमाज खेल नहीं है, समझे इसे, और तकलीफ भी होती है। एक खानका से जुड़ा बंदा, नाम नहीं लूंगा, बुरा लग जाता, मेरा मशवरा है, खुदारा संभालो अपने लहजे, बदलो अपने आप को। वो बंदा क्या कह रहा था? वो बंदा कह रहा था एक दिन गुफ्तगू में, तकरीर में, कह रहा 1 वक्त की नमाज ना पढ़ो लेकिन अकीदा बचा के जाना जन्नती हो। 1 रोजा मत रखो, अकीदा बचा के ले जाओ जन्नती हो। ये बता तेरे जुमले से नमाज की तौहीन नहीं हुई? अब तेरा ही कहां बचा होगा, जरा गौर कर अपने ईमान के बारे में। ये खानकाही लोग पैगाम देंगे, जिनके ईमान मजबूत होते हैं उनकी नमाजें कज़ा नहीं होती है। सुभान अल्लाह। ये कड़वी सच्चाई है, जिनके ईमान मजबूत होते हैं उनकी नमाजें कज़ा ही नहीं होती। ये 100% बात है। तो 4 हिस्से पढ़ के मुसल्ले पे चढ़ जाते हैं। सुने नमाज क्या चीज है। किसी ने सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, सुभान अल्लाह, और वो लोग भी सुने जो डायरेक्ट आला हजरत पे भोंकते हैं, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। इमाम अहमद रजा को समझने की जरूरत है, बहुत संजीदगी से सुने जरा। इमाम अहमद रजा को समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं वो खाली मौलाना थे, वो मौलाना नहीं थे। खाली मौलाना होने के लिए 1-2 फन काफी है, 1-2 इल्म काफी है मौलाना होने के लिए। और इमाम अहमद रजा को 106 उलूम पर मुकम्मल तौर पे महारत ताम्मा हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले को न छोड़ो। ये एक हवा चली है, अरबाब मिंबर तवज्जो फरमाए, एक हवा चली है जिसकी कहीं दाल नहीं गलती, वो आला हज़रत पे भौंकना शुरू कर देता है। आला हज़रत पे समझ यार, आला हज़रत, आला हज़रत को सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी खानका के मुजाबिर है, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो एक पीर के बेटे, या इसलिए नहीं माना जाता सिर्फ कि वो पीर के बाप है, बल्कि इसलिए माना जाता है हमारे अकीदों की हिफाजत करने वाली जात को अहमद रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अकीदे की हिफाजत करने वाली जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह अकबर, जो आता है भौंकना शुरू कर देता है। किसी ने कहा था सरकार आला हजरत, दुनिया जानती है सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताएं जो डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, मुझे बताएं जिन्होंने IAS IPS कर रखा है, उनसे पूछो कितने उलूम तुम्हें आते हैं। किस यूनिवर्सिटी से आप सीख करके आए हो, उनसे पूछना जिस यूनिवर्सिटी में तुमने तालीम हासिल की है वहाँ कितने उलूम पढ़ाए जाते हैं। सारे कहेंगे 10, 11, 12, 9, 7 पर जाकर निबट जाया करते हैं, 10 पे खत्म होया जाया करते हैं। मगर किसी ने आला हजरत से कहा था सरकार बताओ तो सही आपने इतने उलूम कहाँ से सीखे हैं। आला हजरत ने कहा था 14 उलूम मैंने असातिज़ा से सीखे हैं। कब बाकी के 56 में जो बाकी बचते हैं वो किससे सीखे हैं। मुस्कुरा के कहा था 14 उलूम मुझे उस्तादों ने सिखाए हैं, बाकी के उलूम मुझे बगदाद वाले गौसुल बरा ने सिखाए।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार आला हज़रत से पूछा आपका इल्म कितना है? समझो है, थोड़ा संजीदगी रखिए भाई, जिसे दिख रहा है बस वो बिना देखे भी सुन ले, नहीं दिख रहा है बहुत गौर से मेरी बात सुने। हुजूर आपको कितना इल्म है? आला हज़रत से पूछा। 56 उलूम, उस दौर की तहकीक बता रहा हूं, उस दौर के हिसाब से 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात, आज के हिसाब से 106 उलूम पे महारत रखने वाली जात। क्या कहते हैं? कहते हैं बस इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब अंदाजा लगा सकते हैं नमाज के लिए कितने इल्म की जरूरत है। दारा मुसल्ले पे यूं ही ना चढ़ा करें। मैं इस दौर के वलियों को भी जानता हूं, आसानी से मुसल्ले पे नहीं चढ़ते। जो पारसा और मुत्तकी लोग, अल्लाह वाले लोग हैं, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाते हुए डरते, और जिनकी सूरे फातिहा दुरुस्त नहीं है वो कहते हैं सुनो भाई इसके पीछे नमाज नहीं हो रही है। कहा क्यों? कि इसका पैर हिल गया। हम मस्जिद में जाते हैं, अपनी नमाज दुरुस्त करें, अपनी नमाज। कभी हिला के जब सजदे में थे इमाम साहब तो अंगूठा हिल गया था। अब ये बात बताओ, जब बंदा सजदा करता है तो आंखें ऊपर होती कि नीचे? जो जाते हैं मस्जिद वही बोले, बहुत कम लोग जाते हैं भाई। नीचे होती है ना। जब तेरी आंखें नीचे थी तो तू टिप किधर को रहा था? किधर को ताड़ दिया था सजदे में भाई? तुझे ये पता चल गया सजदे में अंगूठा हिल गया, तू क्या कर रहा था भाई? जरा सोचिए, मस्जिद में आया करें तो अपनी इबादत के बारे में गौर करें। अगर किसी से कह दो ना कि भाई दुआए कुनूत सुनाइए, तो कह भाई ये क्या हो गया? हमारी काबिलियत बता दूं तुम्हें, हंसने की बात नहीं, रोने का मकाम है यार, रोने का मकाम है। कुछ बातें ऐसी आज के दौर में माइक पे नहीं कही जा सकती, लेकिन दिल दुखता। लेकिन हमारी कौम को सही तरीके से नमाज याद नहीं। नमाज तो छोड़ो, जिंदगी में निकाह एक बार होता है, 4 दिन पहले प्रैक्टिस करने लगे क्या क्या होना है। एक बार निकाह होना, प्रैक्टिस कर रहा, और निकाह के टाइम पे गुलाम गौस भाई अल्लाह जल्दी करे आपका निकाह हो। मेरी बात गौर से सुने। मसला टक जाता जब इमाम युही पे पहुंचता है। जब इमाम युही पे पहुंचता है ना, निकाह पढ़ाने वाला बंदा, तो अब दूल्हा भूल जाता, मैं दूल्हा ही हूं या कुछ और। वो कहते दूल्हा से क्या युही, तो वो यार का मुंह देखता अपने। निकाह तेरा हो रहा भाई, उसका नहीं हो रहा। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। मेरे भाई अपनी इस्लाह की कोशिश करें। जब तक हर बंदा अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करेगा तो इस्लाह नहीं होने वाली है। ये मत सोचना ये कहेंगे तब करेंगे, ये कहेंगे तब करेंगे। तू क्यों भूल जाता है? तू भी तो मदीने वाले का गुलाम है, तेरा भी तो उनसे वही रिश्ता है जो इनका रिश्ता है। तू भी तो उन्हीं का सदका खाता है। खुदा की कसम सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी कायनात की हकीकत ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। चिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। कौन इमाम अहमद रजा कभी देखो तो सकी, कभी समझो तो सकी। इश्क देखो इमाम अहमद रजा का, संभाल के रखना, खुदा की कसम ये बात है, ये मरते दम तक काम आएंगे। इमाम अहमद रजा की वो जात है जिसने ये सबक हमें अता किया था। इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यही वो इमाम है जिसने हमें ये बताया था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं उन सादात से कहना चाहूंगा खुदारा इमाम अहमद रजा से प्यार करो। यही इमाम है जिसने कहा था तो जगह में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। और खुदा की कसम सुने, हमारी कौम को बेवकूफ बनाया जाता है। कहते हैं आला हजरत काफिर बनाने की मशीन थी, गलत। आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है।
आला हज़रत आशिक बनाने की मशीन है। जो गया हो बरेली, सच बताना दिल पे हाथ रख के, यहाँ तो जिंदगी गुजरी है काफी बरेली शरीफ में। आला हज़रत के मज़ार शरीफ से निकलने के बाद घंटों तक बदन की खुशबू नहीं जाया करती है। जाओ, यकीन ना हो तो आजमा लेना जाके, ये खुली करामत है मेरे रजा की। और हालत देखो कई जगह हमारी कौम ना, खुदा तरफ नजरिए दुरुस्त कीजिए, नजरिए दुरुस्त कीजिए, मसला के हालात पे मजबूती से कायम रहिए। एक पीर साहब का इंतकाल हुआ तो अंधभक्ति उधर ही नहीं है, इधर भी। जब पीर साहब कब्र में गए ना तो उन्होंने कहा सुराख खोल दो, कहा क्योंकि इससे फैज आएगा। 3 दिन के बाद ऐसी बदबू निकली, मोहल्ले वाले घर छोड़ के बाहर, ऐसी बदबू। ये देखे कब्र का जो निजाम अल्लाह ने बनाया ना, ये बड़ा प्यारा निजाम है। उसने क्या हिकमत रखी है। वो कहता मिट्टी डाल दो, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये राज हम कयामत में खोलेंगे। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये राज हम कयामत में खोलेंगे। उसने इतना प्यारा निजाम बनाया और लोग सुराख खोल देते, फिर रुका भी नहीं जाता। हर एक के बदन से खुशबू नहीं आती। लोगों ने बराबरी पे जनाजे रखे था जो शरिया के विसाल के बाद, और लेकिन एसी लगाई थी उसमें, फिर हमने एयर कंडीशन में, फिर भी ऐसा हो गया मुंह। मगर तारीख गवाह है, ये सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत पे बोल रहा हूँ, हकीकत पे बोल रहा हूँ। और बरेली बरेली है यार, जो बरेली से ताल्लुक रखते हैं, फख्र करना अपने नसीब पर कि रब ने हमें और आपको बरेलवी बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, जो पूरी जिंदगी ताजुश शरिया के खिलाफ भौंकते रहे, जो कहते थे काजिल कुज़ात नहीं माना जाएगा, जो कहते थे ये नाबीना है, इनके अंदर शराइत पूरे नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ताजुश शरिया के जनाजे में उन्हें बरेली के अंदर गलियों में ठोकर खाते देखा था, जो पगड़ी संभाल के कहते थे अख्तर रजा कोई जात नहीं है। मैंने उनकी पगड़ियां उछलते देखी हैं, किसी की ठोकर में आते थे, किसी के धक्के खाते थे। मैं पूछना चाहता था, आज पूछूं, कहो शेख साहब तुम तो कहते थे ये पूरा मौलवी नहीं है, तुम तो कहते थे ये पूरा फकीह नहीं है, आज ठोकरें क्यों खा रहे हो? तो मुझे उनसे जवाब यही मिलता, ये बात अपनी जगह है, हमने जो भी बोला था हसद में बोला था। आज हकीकत ये है कि ये अख्तर रजा का जनाजा सिर्फ पीर का जनाजा नहीं है, सिर्फ मौलवी का जनाजा नहीं है, ये अल्लाह के वली का जनाजा है, अल्लाह के वली का जनाजा है। और दलील देखिएगा, 3 दिन के बाद जब मिट्टी चली के जनाजा चला, गुलाब के फूलों में चेहरा था, खुदा की कसम बड़े अच्छे अच्छों के चेहरे बिगड़ जाते हैं 3 दिन के अंदर। 72 घंटों के बाद भी मेरे मुर्शिद का चेहरा देखने के लायक था, और उनका जनाजा कह रहा था ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लौट के सबको आना वही है, देर आए दुरुस्त है। अगर ये शाम तक भी लौट आए फिर भी खैर, लेकिन आना है, आना। हम तो एक बात कहते हैं, तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है नौजवानों, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले रहना, बरेली वाले रहना। इसकी एक वजह सुने, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह सलामत रखे आप सारे लोगों को। प्रधान जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह। प्रधान जी की बड़ी मेहनतों के बाद ये प्रोग्राम माशाल्लाह हुआ है। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई को, अल्लाह हुजूर का सदका अता करे, बिलखुसूस बगदाद वाले की खैरात अता करे। जिन जिन लोगों की कोशिश देती है अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। अगली बात करूं, बुरी तो नहीं लग रही किसी को, और लगे भी तो क्या फर्क पड़ता है, पाए मोरा लंगनेस्त मुल्के खुदा तंगनेस्त। हाँ, फर्क कोई नहीं पड़ता है, जो बात सच्ची है कह के जाना है, आना पलट के सबको वहीं पे। याद रखिएगा, मैं तो चैलेंज करता हूँ, आला हजरत ने जो अपनी जिंदगी में तसनीफी कारनामा अंजाम दिया है, तो उसको अगर अलग हटा दिया जाए, फिर मैं चैलेंज करता हूँ फातहा साबित करें आज के दौर के सारे मौलवी बैठ के, खास करके वो लोग जो आला हजरत की मुखालफत करते हैं।
और जिंदगी में उन्होंने आला हज़रत की तसनीफात को ना पढ़ा हो, जाओ तीजा साबित करके दिखाओ, 40वां साबित करके दिखाओ। मर जाओगे मजार की चादर साबित नहीं कर सकते हो। आज जो तुम्हारे बाप दादा की चादर सलामत है, एहसान बरेली वाले का है। आज जो मजारों पे फूलों की चादरें हैं, यह एहसान बरेली वाले का है। आज जो ये लोगों का आशिकों का हुजूम है, यह एहसान बरेली वाले का है। मैं तो कहता हूं अगर कंजुल ईमान हटा दिया जाए तो कुरान नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। हाँ, जिन्होंने कंजुल ईमान से दूरी इख्तियार की आज तक भटक रहे हैं, आज तक भटक रहे हैं। महबूब इसलिए आपको फतह दी, ना फतह ना लका फतह मुबीना, इसलिए फतह दी। क्यों कहते हैं? ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। और महबूब क्या कहते हैं? रब ने तो महबूब को बेगुनाह बनाया है। और सुन्नियों का अकीदा है अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से मासूम होते, इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? हो ही नहीं सकता गुनाह। और ये तर्जुमों में लिखा इन्होंने अपने, कहते हमने फतह इसलिए दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। अब हम पूछना चाहते हैं, बताओ वो कौन सा गुनाह था जो हुजूर ने किया? तुम्हारी नस्लें जमीन में घुस जाएंगी, पूरी जिंदगी में एक मक्खी बराबर भी दाग नहीं दिखा सकते महबूब की, नहीं दिखा सकते। तुमने कितना पढ़ा आला हज़रत को, कितना जानते हो आला हज़रत को? आला हज़रत ने कहा था सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। मगर अल्लाह सलामत रखे बरेली वालों को। फिर रब ने सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत के लिए बरेली में अहमद रजा को पैदा किया। आपने कंजुल ईमान के अंदर तर्जुमा तहरीर फरमाया, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना की जब बात आई, फिर आला हज़रत ने लिखा, महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के गुनाह भी बख्श दिए जाएं, आपके पिछलों के भी गुनाह बख्श दिए जाएं। मैंने एक झलक आपके सामने रखी, ऐसी बहुत सारी आयतें हैं। इसलिए ईमान बचाना है तो आला हज़रत का कंजुल ईमान ला के रखिए, और पाक और नापाकी को समझना तो फतावे रज़विया ला के रखिए, वरना लोगों ने पाकी और नापाकी के बड़े गंदे मसले लिखे, उनसे भी बचिएगा। मैं तो मिंबर की तो इन समझता हूं उस तरह बात करने में जैसे उन्होंने किताबों में लिखा है। खुदा की कसम हमारा इमाम है इमाम अहमद रजा, जिसने पानी पे कलम चलाया तो पानी को पानी पानी कर दिया है, वो मिट्टी पे कलम चलाया तो रेजा रेजा कर डाला है। ये हमारे इमाम की शान है। ऐसा इमाम खुदा की कसम अब्र रहमत तेरी मरकत पर गुहरबानी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, अकीदे तो बचाए बचाए, पूरी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में कैसे काट दी। सोचें और आप भी सबक हासिल करें। गालियां वही बकती जिन्होंने आला हज़रत को पढ़ा नहीं है। आज मेरा जी चाहता ये बात भी रख जाऊं, ये बात भी रख जाऊं। लोग कहते हैं कि जी मैं उस नस्ल से हूं इसलिए कादरी हूं, मैं उस सिलसिले से हूं इसलिए कादरी हूं। लेकिन जानते हो बरेली वाले वो लोग हैं जिनका मामला बगदाद शरीफ से बड़ा करीबी है, बड़ा करीबी है, बहुत करीबी मामला है, बहुत करीबी मामला। पढ़े सरकार आला हज़रत को, आपने ना सिर्फ आपने दुरूद सलाम नहीं लिखा है, फिक़ही तफसीरी तहकीकी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। और उसके बाद आला हज़रत को आप समझे, गौर करें। लोग कई लोग ना, एक मौलवी साहब बहुत बड़े मौलाना, बस यही आके मजबूर हो जाता हूँ, नाम नहीं ले सकता, वरना डर नहीं है, सिर्फ लोगों की इंतशार की वजह से नाम लेना। वो बंदा कह रहा था एक दिन कि ये नात पढ़ने वाले मेरे पैर की जूती के बराबर है। खुदा रहम कर अपने ऊपर यार। जानते सरकार आला हज़रत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, सुबह से लेकर दोपहर तक मदरसा पढ़ाते थे, फिर दोपहर से लेकर के दारुल इफ्ता में बैठते थे, उसके अलावा असर बाद लोगों से मुलाकात करते थे, फिर तसनीफी काम भी था, मुताला भी था, और उसके बाद जो वक्त मिलता था तो फरमाते थे कोई आके मुझे हुजूर की नात सुना जाए। फिर खाली वक्त में आला हज़रत नात सुनते थे यार, आला हज़रत नात सुनते। तू इतना बड़ा मौलवी हो गया, तू कहता ये नात मेरे पैर की जूती है। चल कयामत में पता चलेगा, कुर्बत तुझे मिलेगी मुस्तफा की या नात पढ़ने वालों को मिले। लिमिट में रहे जरा भाई, यज़रिबू तो शैतान को भी आता था इश्क, मगर आदम के दिल में। मैं बहुत बड़े लोग हैं इसलिए नाम नहीं लेता हूं, उम्र के होते तो थप्पड़ मार के सुधारता।
हद हो गई यार, ये मिंबर अपने जाती झगड़ों के लिए नहीं है। ये जो लोग आके बैठे हैं ये इसलिए आके बैठे इन्हें कुछ दिया जाए। खुदारा आला हजरत से प्यार कीजिएगा। इमाम अहमद रजा की जिंदगी को देखिए और हुजूर के तरीकों पे कितनी मेहनत करते थे, अमल करने की पूरी जिंदगी ये कोशिश करते रहे वो काम हो जिससे अल्लाह भी राजी हो, रसूलुल्लाह भी राजी हो। आज मैं यार देखिए पीर साहब आया करते हैं, गरीबों का तो नंबर ही नहीं लगा करता है, अमीर हाईजेक कर लेते हैं पीर साहब को, नहीं नहीं हजूर से कोई नहीं मिलेगा, हजूर सिर्फ मेरे हैं। और हजूर भी कहते हैं जैसा आप कहोगे वैसा होगा। ये पीरी मुरीदी नहीं, ये गुलामी हुआ करती है। आधे पीर मुरीदी किसे कहते हैं? सरकार आला हजरत हैं। खुदा की कसम 56 उलूम पे उस दौर की तहकीक के मुताबिक महारत तामा रखने वाली जात, फतावे रज़विया जैसी किताबों का शाहकार देने वाली जात और अपनी कौम को कंजुल ईमान जैसी दौलत देने वाली जात बैठे हुए हैं सरकार आला हजरत। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी भी बैठे हुए हैं। अचानक एक बच्चे की हाजिरी हुई, बच्चा आके कहता है जनाब मैं हाजिर हुआ हूँ, थोड़ा सा मेरा काम है। सरकार आला हजरत ने फरमाया बेटे बताओ कैसे आना हुआ है? कहता मेरी माँ ने भेजा है, मेरे घर दावत कबूल फरमा लेंगे? जैसे इतना सुना आला हजरत फरमाते हैं बेटे घर में कोई बड़ा नहीं था? जैसे इतनी बात कही उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा जनाब मैं यतीम हूँ, बाप का इंतकाल हो चुका है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं बेटे जा हमें तेरी दावत कबूल है। जैसे लफ्ज़ यतीम सुना है कहते तेरी दावत कबूल है, बताओ तो खिलाया कब जाएगा? कहा कल दोपहर इसी वक्त आ जाना। क्या खिलाओगे? मुस्कुरा के आला हजरत ने कहा, तो उसने कहा यही देखो मेरी गोद में चने का साग है, मेरी माँ ये साग बनाएगी, बेसन की रोटी होंगी। खुदा की कसम कुर्बान जाओ इस इमाम पर, जो कोई अगर बत्तियों से अमीर नहीं हुआ था, गुलाब भेज करके अमीर नहीं हुआ था, वो इमाम अहमद रजा चादरों का खरीदार और बेचने वाला नहीं था। खुदा की कसम वो इतने बड़े जमींदार बाप का बेटा था जिसकी जमीन बदायूं से लेकर के शाहजहांपुर रामपुर तक आया करती थी। इतने बड़े जमींदार बाप का बेटा और मिजाज देखिएगा का मेरी माँ तुम्हें ये बेसन का साग और ये चने का साग और बेसन की रोटी खिलाएगी। अगला दिन जब दावत का आया है आला हजरत उठे गए, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी को साथ लिया है और लेकर के उसके दरवाजे पर गए। दस्तक होती है, अंदर से आवाज आई कौन आया है? का बड़े मौलवी साहब आए हैं, बड़े मौलवी साहब आए हैं। आज कह के तो देखो बड़े मौलवी साहब तकरीर के लिए आ रहे हैं, बड़े मौलवी साहब मिंबर पे आ रहे हैं। उसी वक्त में अगर कम से कम मुनाफिकत का फतवा तो लगना ही लगना है, कुफ्र ना लगा मुनाफिक तो कह ही दिया जाएगा। और अगर नीचे आएंगे कह देंगे पक्का सुले कुल्ली है हसन, हमें मोल बड़े मौलवी कह के पुकारा है, हमें अल्लामतुत तहर क्यों नहीं कहा गया, हमें फला फला लक़ब से क्यों याद नहीं किया गया। मगर इमाम अहमद रजा तेरी इनकिसारी को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरी आजिज़ी को सलाम। बच्चे के दरवाजे पे गए, कहा कौन आया है? कहा बड़े मौलवी साहब है। बच्चा बाहर निकला, अच्छा आप आगे खाना खाने के लिए? कहा जी ये बिहारी पुल ढाल की बात है बरेली के अंदर। बच्चा अंदर गया, एक बोरिए का टुकड़ा टाट का टुकड़ा उठा के लाया और कहता ये लीजिए इसको बिछाइए बैठ जाइए। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम जो अपने दौर के सारे वलियों का वली है, उसकी जात की बात कर रहा हूँ। बैठे हुए हैं सरकारी आला हजरत, जो लोग निकल के जाते ताज्जुब करते हजरत आप और यहाँ फरमाया करते थे हमारी दावत है तुम्हारी नहीं है, जाइए आप आगे काम कीजिए, हम दावत खाने के लिए आए हैं, ये कह के आगे बढ़ा दिया करते थे। आखिरकार बच्चा लेकर के आया बेसन की रोटी और चने का साग। जब आया अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं कान में हुजूर डॉक्टर ने सख्त मना किया है, आप बेसन की रोटी नहीं खा सकते हैं, बड़ा सख्त परहेज है। आपने मुस्कुरा के अल्लामा ज़फ़रुद्दीन का चेहरा देखा, उसके बाद खाना शुरू किया। आपने पूरी रोटी खाई, जबकि गेहूं की आधी चपाती आप खा रहे थे। इतना परहेज था आला हजरत का, गेहूं की चपाती वो भी आधी खा रहे थे, लेकिन बेसन की रोटी पूरी खाई है। अल्लाह अकबर, जब चलने लगे अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने कहा था मेरे सरकार आला हजरत जरा इतना तो बता दीजिए आका आपने पूरी रोटी क्यों खाई? आपको मालूम है ये रोटी आपके लिए जहर थी, आप दावत पे आए थे, एक लुकमा खा लेते तो दावत का हक अदा हो जाता, उससे थोड़ा सादा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, आपने पूरी रोटी क्यों खाई है? अब इमाम अहमद रजा की नजर देखिए और नजरिया देखिए। आपने कहा था ज़फ़रुद्दीन बात ठीक है, एक लुकमा खा लेता तब भी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन गरीब का दिल टूट जाता, वो सोचता अच्छा खाना नहीं है इसलिए इन्होंने एक लुकमा खाया है, अच्छा खाना नहीं है इसलिए आधी रोटी खाई है। का ये ख्याल यतीम के दिल में आ जाता, उसका दिल टूट जाता, अगर उसका दिल टूट जाता मदीने वाले को तकलीफ हो जाती। का अहमद रजा मौत को गले लगा सकता है, महबूब को तकलीफ देना गवारा नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर,
चाहिए आला हजरत को, पढ़िए। खुदा की कसम आज भी बरेली शरीफ में जाके देखिए, दुनिया लंगर खा रही है उनका, दुनिया लंगर खा रही है। इसलिए मैं कहूंगा जब तक जिंदा रहना बरेली वाले होके रहना, वहां पे कोई दिखावा नहीं है। रात हुजूर हसन मियां साहब हुजूर साहिब सज्जादा थे जलसे में, मैं हजरत को देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, साथ में औरंगजेब भाई भी थे, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया क्यों मुस्कुराए, मैंने माइक में ही कह दिया, मैंने कहा जब से हजरत को देख रहा हूं मैं इसी जुब्बे में देख रहा हूं, वही सफेद सा सादा सा जुब्बा, वही सादा सा कपड़ा, कितना बड़ा सज्जादा है जानते हो, जो उर्से रज़वी के मौके पर 10 लाख से ज्यादा लोगों का मेजबान बना करता है, इतना बड़ा सज्जादा नशीन है। और सादगी देखो, लोग जरा सी सज्जादगी मिल जाए तो कौन कौन सा लेवल नहीं लगा लेते, है ना। आगे पीछे 4 मदाखां चलते, 2-3 नारे लगाने वाले होते, हजूर आ रहे हैं, होशियार खबरदार कदरदार मेहरबान, कौन आ रहा, फला साहब आ रहे, और फिर पता चला पौधा पहाड़ निकली चुईया। मगर बरेली वालों, तुम्हारी सादगी पे कुर्बान जाएं, और तुम्हें लगाने की जरूरत क्या है। वो कहा था ना किसी ने कि भाई अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। जब रब ने इतनी इज्जतें बख्शी हैं बरेली वालों को कि ये फटे लिबास में भी आ जाएं तो कौन सर पे रख लेगी, इसलिए कि कल भी इनका एहसान था उम्मत पे, आज भी एहसान है उम्मत पे। इसलिए तो खुदारा ऐसे पीरों से भी बचिए जो हाथ पकड़ के कहते हैं और खैरियत तो है। और भाई जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है, मियाँ बीवी के झगड़े तो लगभग 90% हो ही नहीं, और एक नहीं करो, होने भी चाहिए। झगड़े ना हो तो फिर प्यार कैसा, प्यार है और झगड़े ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। झगड़े मोहब्बत में ही होते हैं, जिसे किसी से मतलब ही नहीं है फिर उससे झगड़ा ही किस बात का भाई, ये बताइए। जिससे मतलब नहीं होता उससे झगड़ा किस बात का। अगर बंदा अपनी औरत से प्यार करेगा तो उसके लिए 1000 शर्तें लगाएगा, इससे बचना, इससे बचना, ये करना, ये करना, क्यों मोहब्बत में ही तो कह रहा। औरत कहती है तुम्हारे बाप की गुलाम थोड़ी हो, गुलाम नहीं पगली, ये प्यार करता है तुझसे, ये प्यार करता है तुझसे, ये चाहता है तुझे मेरे सिवा कोई ना देखे, ये इसकी मोहब्बत का तकाजा है। तेरे किरदार पे किसी की उंगली ना उठे, ये इसकी मोहब्बत का तकाजा है। वो कहती नहीं नहीं जी ये तो मुझे पाबंद कर रहा है, शक कर रहा है मुझे। डायरेक्ट औरतों का जवाब आता है शक करते हो तो बेचारा अगर शक में यकीन भी हो तब भी कदर नहीं। 3 बच्चे घर में और झूठ बोलेगा नहीं तो फिर बेचारा क्या करे, तो आंखें बंद करनी पड़ती है उसे जानबूझ कर। मगर याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जब तक हम तावीज लेने नहीं जाते ना तब तक तो गाली गलोच पे बीतती है, जब तावीज लेने चले जाते हैं तो फिर लठियों पे बीता कर। अच्छा खुद बताओ, हम गए बाबा के पास, बाबा खुद 40 दिन से नहीं नहाया, इतना मैला कि दूर से मछांद बता देती है। बुरा ना मानिएगा भाई अगर किसी का पीर सनीचर हो तो, है ना। इस्लाम को दावते देखिए, इस्लाम दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है ना, बोलो सुन्नत है नहीं दाढ़ी, ये सुन्नत है। फरमाया एक मुश्त रखना, कहा क्यों, ताकि इसकी हिफाजत कर सको, और ये वाहिद सुन्नत है जो वाजिब का मकाम रखती। मगर फिर भी मसला क्या है, एक मुश्त से ज्यादा न रखना ताकि इसकी हिफाजत आप दुरुस्त कर सके, सही तरीके से इसकी हिफाजत कर सके। तो इस्लाम तो बालों को भी उस हद तक बढ़ाने की इजाजत देता जहां तक आप सामने। मैंने एक को देखा जो लपेटा मारा उसने बालों में, कसम से ऐसा लग रहा था जब से पैदा हुआ धुले ही नहीं है बाल। लोग वही मस्त है, क्या हो गया इसको, हमको भाई क्या हो गया। अगर सर काट लो तो कई किलो जुएं निकले, और ये कह रहे थे पहुंचा हुआ बाबा, हमें भी पहुंचाओ वहां तक भाई। उसके पास गए कि मियां कल से बीवी की आंखों की सुर्खी नहीं गई, बैठ 1151 का ये है, 999 का ये है, 1303 रुपए का ये है, ऐसे अदद लाते हैं निकाल करके, बोले ये 313 का ये ज्यादा काम करेगा। क्या क्यों, कि तुझे नहीं पता बदर में 313 ही थे। वो सोचता पीर बड़ा पहुंचा हुआ, उसने एक ताबीज बाजू में बांधना, एक गले में लटकाना,
एक पेड़ में लगाना, एक पत्थर में रखना, एक तकिए में रख लेना जहां औरत सोती है। अब सुनना इसके सत्यानाश कैसा होता है। ये लेके आया, पहले ही दिन पूरा हार देगा। बीबी कहती है कल तक तो नहीं थे, कल नहीं, ये तबीयत ठीक नहीं है, ये कहा कि वो नजर लग जाती है। उनने सोची अच्छा हैंडसम है मेरा शोहर, लग गई होगी गरीब को। सुने, बहुत दिमाग से मेरी बात सुनिएगा, संभालना है अपने आप को, संभालना है अपने आप को। तो इतने तावीज एक पेड़ में एक पत्थर के नीचे, वो तो नहीं दिखे इसे। जब सुबह उठी इसने बिस्तर झाड़ा और तकिया इसने गिलाफ से निकाल के झटका मारा, तावीज गिरा। अब जो तावीज निकला कि किसके तकिए में था, किसके तकिए में, कहती है मेरे ही तकिए में निकला, लाया था इसलिए कि प्यार करे। देख के कहती है अच्छा जादू करा के लाए हो। तो कल तक गालियों पे बीत रही थी, आज सूरज निकला। कहती है अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तू गिर के मर जाए, ट्रक के नीचे आ जाए। अल्लाह अकबर, ये तावीज लेके आया। फिर भाग के जाता, पीर साहब कल तक तो गालियों पे थी, आज डंडा चला गया, ये देखो नीली हो गई, ये देखो पीली हो गई। अब पीर जिसने तावीज दिया था अब वो बाम बता रहा है, हल्दी बता रहा है, मत जाओ इनके पास। और घरों के निजाम बिगड़े हुए हों, तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है, रात को 3 बजे उठ जाओ, तहज्जुद का मुसल्ला बिछा दो, रो के हाथ उठा के कह दो या अल्लाह ये जो घरवाली दी है इसे मुस्तफा की शरीयत वाली बना दे, इसे दीन वाली बना दे, कनीज़े फातिमा बना दे। 36 चक्कर तेरे पीर की चौखट के वो नहीं बदल सकते जो 4 सजदे तेरी किस्मत को बदल के रखने का दम रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। भैया किसी का पेशा हो तावीज का तो बुरा ना मानियो, ठीक है। मैं तावीज का इनकार नहीं कर रहा, बरकत होती है उसमें, लेकिन तावीज देने वाला भी तो मुफ्ती आजम होना चाहिए। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक, मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। ऐसा लगता था कि शिफा उनके तावीज को ढूंढती थी। हाँ तो ऐसा हो तावीज देने वाला तो फिर मजा आता है, फिर मजा आता है फिर तावीज का। तो खुदारा इससे थोड़ा सा निकलिए और एतकाद मजबूत कीजिए। एतकाद फरमाया गया आप मेहनत करो, सिला देना रब का काम है। आज सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं सुसाइड के, आत्महत्या के, उसकी वजह यह है कि हमारे दरमियान एतकाद की कमजोरी पैदा हो गई। एतकाद की कमजोरी, बड़े बड़े अच्छे नौजवान हट्टे कट्टे खूबसूरत लहीम शहीम, अखबार में आता है ये फला पेड़ पे लटक गया, ये फला जगह मर गया, ये कूद गया, इसने ट्रेन के आगे खड़े होकर के जान दी है। क्यों? कहा कि इसका बिजनेस में लॉस हो गया था, इसका पार्टनर ने धोखा दे दिया था, इसके बैंक पैसा लेके भाग गई, इसका ऐसे नुकसान हो गया, इसका वैसे नुकसान हो गया। किसी चीज पे भरोसा न करना, अपने रब की जात पे भरोसा रखा करो। अगर वो लेना जानता है तो देना भी जानता है। अगर आपको नुकसान हुआ है अल्लाह पे भरोसा रखा करो। खुदा की कसम ये भरोसा नहीं तो और क्या था। 71 लाशें करबला में हुसैन ने उठाई लेकिन हौसला नहीं टूटा था। आज एक बंदा मर जाए पूरा लश्कर पीछे हट जाता है, नहीं नुकसान हो रहा है, कल नामा निशान मिट जाएगा। करबला में 71 लाशें हुसैन ने उठाई, भगाई और 72वां अपना सर दिया, मगर खुदा की कसम एतकाद उनका था बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। एतकाद था उनका, रब के नाम पे कुर्बान हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी फिक्र को बाकी रखेगा। खुदा की कसम सदियां बीत गई हैं बरेली, सदियां बीत गई है करबला को मार्ज़े वजूद में आए हुए, लेकिन आज भी जाकर के देखो हर घर में हुसैन नजर आएगा, हर कबीले में हुसैन नजर आएगा, हर शख्स में हुसैन नजर आएगा। तो वजह यह है वो खुद जिंदा नहीं, उन्हें रब ने कयामत तक के लिए जिंदा कर रखा है। एतकाद मजबूत रखिएगा। और एतकाद की कमजोरी है, किसी ने कह दिया 56 का साया तो वहीं गिर गया, उससे कह तू उतार भैया, मैं ना उतारूंगा, तू देख सकता उतार नहीं सकता तू। भाई कोई डॉक्टर ये कहे तुझ पे 104 बुखार है तो जो बता सकता वो ये भी तो कहेगा भाई इसकी ये दवा है, ये दवा, ये दवा। कह रहा उतरवाने कहीं और जाओ, मैंने बताया मेरे 1100 पूरे दे जाओ। तो हम डरा लेते। सरकारी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला आप बैठे हुए थे, दरवाजे में आवाज आई अल्लाह के नाम पे दो, आला हजरत निकल आए। और ये जो सनीचर पीर होते हैं ना, कुछ सनीचर, इन्हें मौलवियों से बड़ी चिड़ होती है। देखते कहने लगा दे वरना हवेली पलट दूंगा।
देखते ही आला इसमें नेटवर्क आ गया भाई। उनने सोचा मैं फकीर ये मौलाना, मगर पता नहीं था, पता नहीं था उसको। खुदा की कसम सुने कि देव आला कहने लगे सुन भाई तेरा जुमला गलत है, तू जो कह रहा है ना हवेली पलट दूंगा, बस ये मत कह, ये मत कह तू मांग रब के नाम पे मैं तुझे देने तैयार हूं, मगर ये मत कह हवेली पलट दूंगा। तो उसने कहा दे रहा है या पलटू? आलादत कहने लगे नहीं देता, पलट के दिखा। अंदर से अम्मी की आवाज आ गई, अहमद रजा बेटे फकीरों के मुंह नहीं लगा करते, दे दे 20 दे दे। कहने लगे मां मैं इसे 10 के 40 देने तैयार हूं, लेकिन जब तक ये जुमला नहीं बदल देगा मैं इसे कुछ नहीं दूंगा, जब तक ये जुमला नहीं बदल देगा मैं इसे नहीं दे सकता। सरकारी मुफ्ती आजम छत पे छोटे थे खेल रहे थे, गिर गए। माँ ने कहा देख बेटे मैंने कहा था इनके मुंह नहीं लगते। मुफ्ती मुस्तफा रजा गिर गया छत से। कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, हुजूर की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान किए जा सकते हैं, इसका जुमला शरीयत के खिलाफ है, इससे समझौता नहीं होना है। 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान हो सकते हैं, मगर देखिए वो कहा था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। गिरे सर के बल, ऊंची छत थी, नीचे पक्का फर्श था। आपने कपड़े झाड़े, दौड़ के आके कहने लगे लगे रहिए अब्बू जी, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। आप अपना काम कीजिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। जब बेटे को ठीक देखा ना, अब बरेली के पठान को गुस्सा आया। अब आया पठान को जलाल, निकाली पैर की जूती, कहने लगा हवेली की बात कर रहा था, जूती पलट के दिखा दे। उन्होंने कहा ये भी कोई बात है, मौलाना होकर मुझसे ही लग रहा। उनने ठोकर मारी लेकिन जूती हिली नहीं। फिर उनने ताकत लगाई, फिर नहीं हिली। फिर उसने हाथ से झुक के जूती उठाना चाही, उठी नहीं, पसीना पसीना हो गया। लोग तमाशाई बने थे क्या हो रहा है, लेकिन बात आज मुस्तफा की शरीयत की आ गई थी। जूती उठाने की ताकत पूरी लगा दी, ना उठा सका, सिमट के खड़ा हो गया। कहने लगे आला हजरत अबे ये अहमद रजा की जूती है, तू जूती नहीं पलट सका, हवेली कैसे पलटेगा? तूने लावारिस समझ रखा है, हमारी तो शान ये है तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चुड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। अकीदे की हिफाजत बहुत जरूरी है। आपको नुकसान होता है बिजनेस में, आप बीमार हो जाते हैं, आजमाइश में आ जाते हैं, तो सब्र करना। सब्र के बाद जो सिला आता है, फिर खुदा की कसम वो लोगों के बीच में चर्चित हुआ करता है, चर्चित हुआ करता है। फिर लोग कहते हैं यार ये कैसे हो गया? अल्लाह कहता है दुनिया अकेला छोड़ देगी, हम बंदे को अकेला नहीं छोड़ते, हम अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ते। नौजवानों, रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करो। सिर्फ 2 काम करने, रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से। थक गए आप लोग? रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करने हैं। ये कैसे होंगे? फरमाया गया जो अल्लाह की जात पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी है। आप अल्लाह की जात पे भरोसा रखिएगा। कभी भी मस्जिद में जाया करो, एतकाद के साथ जाया करो। मैं क्या बात कह रहा था, कहाँ खोले हैं गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। मैंने कहा था कि देखिए मस्जिद में लोग जाते हैं कभी कभार, तो अंगूठा देख के कहते हैं निकालो इसे, निकालो उसे, ये रखने का नहीं है। मस्जिद में जब जाया करो ना, तो हाकिम नहीं महकूम बन के जाया करो, आका नहीं बंदे बन के जाया करो, मालिक नहीं रियाया बन के जाया करो। कई बार ऐसा नहीं होता, इमाम साहब झाड़ू ना लगी थी क्या? क्यों कि इसमें धूल निकल रही है। यही वजह है 10 साल मस्जिद में सजदे करते करते बीत गए, लेकिन चेहरे पे इबादत का नूर नहीं आया। क्यों? अल्लाह कहता तुझे मस्जिद की सफ का मैल दिखाई दिया, तेरे दिल के अंदर जो मैल है तुझे ये दिखाई नहीं देता। वो कहता बदन साफ करके आ तो मैं पाकी देता हूँ, दिल साफ करके आ तो मैं मकबूलियत देता हूँ। मस्जिद में जाया करो ना तो दिल साफ करके जाया करो, दिल साफ करके जाए, यूं नहीं। मस्जिद जो खुतबा होता है, खुतबा तो ज्यादा पैसे वाले लोग तो ज्यादातर देखो नमाज पढ़े, मौलाना बिल्कुल टाइम नहीं है यार, 1 मिनट, खाने का टाइम बराबर है, सोने का टाइम बराबर, नमाज का टाइम नहीं है।
जुम्मे के दिन जागा, वो भी देख के घड़ी में खुतबा खत्म हो गया होगा, चलो। और अचानक अगर 2 मिनट खुतबा लेट हो रहा हो तो देख के लोग कहते हो भी प्रधान आ गए, जगह दो जगह दो। ये मस्जिद है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। रूल है मस्जिद के, जो पहले आके जिस जगह बैठ गया फिर कोई भी आ जाए उसे हटाने की इजाजत नहीं है, हटाने की इजाजत नहीं है। ये मस्जिद है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये निजाम किसने दिया? मदीने वाले महबूब ने। खुदा की कसम, जब अबू बकर जैसे ताजिर की बगल में बिलाल को खड़ा किया, जमाना देख रहा था, दुनिया देख रही थी, कौन है ये जो नस्लों से गुलामी करता चला रहा है। आज अबू बकर की बगल में खड़ा है। और जब हुजूर का दामन थामा ना अबू बकर ने, खुदा की कसम, फिर नफरत से बिलाल को नहीं, मोहब्बत से बिलाल को देखा करते थे। ये इस्लाम का एक नजरिया है, जिसके दिल में ईमान आ जाता है उसके दिल में रहम आ जाता है। कुदरत है, रहम आ जाता है। अगर किसी के दिल में रहम की कमी है तो समझ लेना ईमान कमजोर है। ईमान कमजोर है। अगर जिसके दिल में रहम ज्यादा है, समझ लेना ईमान का मजबूत है। ईमान का मजबूत है। मस्जिद में जाके सफे झाड़ के देखते हैं, अल्लाह कहता है फरिश्तों इससे बता दो ये मेरा घर है, यहाँ अकड़ न दिखाया करे। इससे पूछो ये आया क्या करने था। आस्तीन ने चढ़ाई, 2-4 सजदे किए, खांस के वापस चल दिया। ये आके बैठा, इसके लिए पंखा चला, जगह छोड़ी गई। इसे बता दो कि औकात में रहा करे, वरना अगर मैं इंतकाम पे आया तो आईसीयू में डाल के ऐसा तड़पाऊंगा कोई देखने संभालने वाला नसीब नहीं होगा। जाओ जा करके देखो, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे आज ऑक्सीजन लिए पड़े हैं, रो रहे हैं, हाथ पैर नहीं लगे हैं। कल जिनके आगे कोई बोलता ना था, जिनकी आवाज के गरज के आगे किसी की आवाज नहीं उठती थी, आज तरस गए हैं अपने बेटों को बेटा कहने के लिए, अपनों को अपना कहने के लिए। मशीयत का नकीब आवाज देता है, ये देख मेरी ताकत के नजारे हैं। तुझे पैदा भी हमने किया, बचपन से जवानी में हमने बदला, जवानी से बुढ़ापे में हम लेकर के आए, और ताकत से कमजोर भी हमने किया। अब देख तुझे बिस्तर पे डाला है, जब तू कमजोर था बचपन में तब भी हम संभालते थे, जवानी में आया तब भी हमने संभाला, आज भी हम संभाल लगे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। रिश्ते अल्लाह से भी मजबूत करो, रिश्ते रसूलुल्लाह से भी मजबूत करो। रसूलुल्लाह से मजबूत कैसे होने, बस आखिरी बात, रसूलुल्लाह से मजबूत कैसे होने? चेहरे पे हुजूर की सुन्नत रखानी है। बोले इंशाअल्लाह, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश ये कीजिए नौजवानों, दाढ़ी रखो। लोग जो दाढ़ी नहीं रखते कहते हैं यार दाढ़ी रख के ना चेहरे का हुस्न बिगड़ जाता है। मुझे सच बता, कायनात में सबसे हसीन रब ने अपने महबूब को बनाया है, उनसे ज्यादा हसीन कोई नहीं आया। अगर बात करो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो हुस्न यूसुफ भी मेरे महबूब के हुस्न की खैरात है। और ये बात खुद हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन ने कही थी। आपने फरमाया था वो जुलेखा का महबूब था जिसे देख के औरतों ने उंगलियां काट ली थी। एक हमारा महबूब है, अगर देख ले तो लोग अपने दिल काट डालेंगे। ये हुजूर की हुस्न की तारीफ उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने की। और औरत तारीफ कर दे बड़ी बात है मौलाना, औरत तारीफ कर दे बड़ी बात है। सब कर देंगे, यही नहीं करेंगे। हाँ अपनी तो पराई की तो कर ही देगी। अपनी की बात करो मौलाना, अपनी औरत तारीफ नहीं कर सकती। आदमी अगर वली भी है तो कहता चेहरे चेहरे उड़ जाए। मसला है, कोई बताओ इसे कौन सीधा करके दिखाएगा? कौन सीधा होके दिखाएगा? माननी नहीं है हमें जब कहना ये सूरज है ही नहीं, तो अब इसका कोई इलाज थोड़ी। अब मैं कहने लगूं रात है ही नहीं, आप कितने लट फेर लो, मैं कहते ही रहूंगा रात है ही नहीं, मुझे कोई सुधार ले? कुरान कहता वैदा खातबहुम जाहिलून कालू सलामा। तो भैया यहाँ तो सलाम करके ही निकल लो, इसी में भलाई है। ठीक है जी, मगर हुजूर की जिंदगी आप देखिए, खुदा की कसम कुर्बान जाए, आपकी अज़वाज मुतहरात आपकी पारसाई की कसमें खाया करती थी। किसी ने कहा था आयशा सिद्दीक़ा से हुजूर की सीरत के बारे में कुछ बताइए। फरमाया गया अगर हुजूर की सीरत समझनी है तो कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। जहां जहां रब ने रोका है महबूब वहां से आगे बढ़ते नजर नहीं आएंगे, और जहां जहां रब ने बढ़ाया है महबूब वहां पीछे नजर नहीं आएंगे। कहते महबूब को समझना है तो कुरान पढ़ो। ये बीवी का बहुत बड़ा बयान है। और आप पढ़िएगा हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत खदीजतुल कुबरा, पूरी अज़वाज मुतहरात की जिंदगी को, खुदा की कसम कुर्बान जाए।
तो नौजवानों अगर जिंदगी बनानी है तो हुजूर का किरदार अपनाए। कहा नहीं दाढ़ी नहीं रखनी है। कहा क्यों नहीं रखनी है? कहा चेहरे का हुस्न चला जाता है। अगर चेहरे का हुस्न दाढ़ी से जाता तो रब महबूब के चेहरे पे एक बाल नहीं जमाता। उसने दाढ़ी महबूब के चेहरे पे जमाई, पता चला हुस्न का बहुत बड़ा हिस्सा दाढ़ी है। इसलिए दाढ़ी रखा करो, इसके बहुत सारे फायदे हैं, कब्र में आओ तो इंशाल्लाह बताए जाएंगे। लेकिन अब बस इतना समझ लो कि आप दाढ़ी रखिए। हुजूर की बहुत बड़ी सुन्नत है दाढ़ी। आप चेहरे हुजूर वाले बनाओ। एक्सीडेंट नहीं होते? होते कि नहीं? होते कि नहीं? होते। एक्सीडेंट होते। अगर आदमी इतना मसल जाए तो पता ही नहीं चलता ही कौन, पता ही नहीं चलता। खुदा के बंदो चेहरों पे दाढ़ी रखा लो। अगर हाथ से पहचान मिटाने पे भी आ जाए तो दाढ़ी के बाल बता दें। खबरदार लावारिस ना समझना। ये जो रोड पे पड़ा है ये लवारिस नहीं, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। ऐसे चेहरे बना लो कि मौत के वक्त भी लोग कहें हुजूर वाला है, हुजूर वाला है। अब तो इतने कंगन पहन रखे नौजवानों ने, पता ही नहीं चलता किस पार्टी का बंदा है। इतने धागे पीरों ने वो तिजारत करी है धागों की, तमाम काले पीले रंग बेच डाले। पहले खाली पीपल के पेड़ में दिखते थे धागे, अब तो बंदा पीपल का पेड़ बना घूम रहा। इतनी मोटी गड्डी और बस में ऐसे पकड़े पड़ा। मैं चक्कर में था एयरपोर्ट पे, ये बंदा किस बिरादरी से ताल्लुक? कौन आया? कह रहा वालेकुम अस्सलाम। मैं कभी उसका सलाम सुनूं, कभी हाथ देखूं। मैंने कहा अच्छा देखे। दूसरे हाथ में देखा तो कड़ा पड़ा था। मैंने कहा पता नहीं ये पूरा जमहूरियत के इसमें सारी चीजें पाई, कड़ा भी है, धागा भी है और वालेकुम अस्सलाम भी है। समझ में बात नहीं आती। खुदारा नौजवानों, ये जो बकवास पहनाई गई है उतार के फेंक दो, वरना पीर भी कूटे जाएंगे और तुम भी कूटे जाओगे। कब्र में कोई नहीं आने वाला, धागा बेचने वाला भी नहीं आएगा, पहनने वाला भी नहीं। अपनी कब्र में खुद लेटना है। वो कहा था लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। कब्र की रोशनी का इंतजाम करना है, कुरान की तिलावत की आदत बना लीजिए। सुबह उठ के कुरान पढ़ा कीजिए।